हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे स्टीफन क्रेसन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको 5 स्टार भी लगाएं तो वो भी कम होगा। तो इस टॉपिक को क्या है, लोग बहुत लेंदी बना देते हैं, लेंदी बनाकर पढ़ाते हैं, बट मैं आपको 5 से 6 मिनट में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा, ताकि आप अपने एग्जाम में कम समय में ज्यादा गेन कर सके। ठीक है, क्योंकि सीटेट का एग्जाम भी नजदीक है। 6 सितंबर के आसपास आपका सीटेट का एग्जाम है। तो चलिए शुरू करते हुए ना टाइम पेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टीफन क्रेसन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो स्टीफन क्रेसन कहाँ के थे? एक अमेरिकी के प्रसिद्ध भाषाविद थे, लिंग्विस्ट थे और शिक्षाविद भी थे। उन्होंने द्वितीय भाषा अधिग्रहण, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसएलए बोलते हैं, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है, इसके बारे में बताया। जैसे कि उन्होंने बोला कि जैसे आप जो आपकी मातृभाषा या प्रथम भाषा होती है, जैसे आप उसको एक्वायर कर लेते हैं, जैसे उसको अर्जित कर लेते हैं आप, उसी तरीके से आप सेकंड लैंग्वेज को भी अर्जित कर सकते हैं। ये स्टीफन क्रेसन का कहना था और इससे काफी भर भर कर क्वेश्चन भी देखने को सीटेट में मिले थे। क्रेसन का मुख्य विचार क्या था? क्रेसन के अनुसार भाषा को रटने या व्याकरण के नियम सीखने की तुलना में सहज और प्राकृतिक वातावरण, मतलब कि नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रहण करना अधिक प्रभावी होता है। मतलब कि अधिगम की जगह अर्जन करना ज्यादा अच्छा रहता है, इनका मानना था। जो दूसरी भाषा है, बच्चों को जब समृद्ध भाषाई परिवेश, मतलब कि रिच लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट मिलता है, तो भाषा को स्वाभाविक रूप से सीख लिया जाता है। आइए बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये यहां पर इनके 5 जो हाइपोथेसिस है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 जो इनके हाइपोथेसिस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनका पहला हाइपोथेसिस है जो बोलता है अर्जन अधिगम परिकल्पना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। ठीक है, तो क्रेसन कहते हैं जिस तरह आप अपनी मातृभाषा सीखते हैं और मातृभाषा को स्वाभाविक रूप से घर बैठे ही बिना व्याकरण के नियम सीखे हुए उसको अर्जित कर लेते हैं, उसी प्रकार हम सेकंड लैंग्वेज को भी, जो लक्ष्य भाषा है, सेकंड भाषा है, उसको भी हम बिना अधिगम के अर्जन के द्वारा सीख सकते हैं। अब चेतन मन से हम सीख सकते हैं, जिस तरह हम प्रथम भाषा को सीखते हैं। ठीक है, और वातावरण से भाषा बच्चा सीखता है, जिस तरह से लैंग्वेज वन जो बच्चा है वो सीखता है। अब जैसे कि आपको पता है कि जो अधिगम होता है वो एक चेतन कॉन्शियस माइंड से सीखते हैं, औपचारिक प्रक्रिया होती है। बट ये हम सेकंड लैंग्वेज, जैसे हम फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं घर पर बैठे बिना किसी नियम व्याकरण के, उस तरह से हम सेकंड लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। दूसरे हाइपोथेसिस पर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉनिटर परिकल्पना। ठीक है, जिसको हम निरीक्षक परिकल्पना हिंदी में बोल सकते हैं, या अनुवेक्षक परिकल्पना भी, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो यह परिकल्पना क्या बताती है कि अधिगम जो होगा वो एक मॉनिटर, एक एडिटर का काम करेगा, जो सटीकता जांचेगा, सटीकता जांचने का काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी भाषा बोल रहे हैं या हम कोई भाषा लिख रहे हैं, तो जो भाषा हमने अर्जित की है, जो हमने क्या की है, भाषा अर्जित की है, वह क्या करती है, विचार उत्पन्न करती है। और जो नियम हमने सीखे हैं, मतलब कि जो हमने लर्न किए, जिनका अधिगम हुआ है, लर्न हुआ है, भाषा हमने क्या की है, अर्जित की है, बट जो नियम है वो हमने सीखे हैं, वे केवल उसमें सुधार के लिए होते हैं। तो मॉनिटर हाइपोथेसिस क्या करता है, जैसे हम कोई भी भाषा बोल रहे हैं, तो भाषा में जो ग्रामर जो हमने लर्न की है, ग्रामर लर्न करते हैं, ग्रामर क्या किया हमने, ग्रामर के जो नियम हमने याद किए हैं, व्याकरणिक नियम, तो उसकी जांच करती है कि हमारा सेंटेंस सही है या गलत है, तो उसमें संशोधन करती है। बल्कि ये भाषा जनरेट नहीं करती, बस सिर्फ संशोधन का काम करती है। ठीक है, क्या करती है, संशोधन का काम करती है। मॉनिटर का अगर अधिक प्रयोग करेंगे, ज्यादा हम चेक करेंगे, तो बोलने की फ्लुएंसी गड़बड़ा जाएगी। मान लीजिए आप बार बार बोलते समय चेक करेंगे, यार ये ग्रामर का सेंटेंस मैंने सही लगाया कि नहीं लगाया, तो आपकी ये गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, और कम प्रयोग से व्याकरणिक गलतियां बढ़ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक क्रम परिकल्पना, नेचुरल हाइपोथेसिस। क्या है? नेचुरल हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस परिकल्पना के अनुसार किसी भी भाषा के व्याकरणिक ढांचे, मतलब कि जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा, जो नियम रूल्स होंगे,
उनको सीखने का एक प्राकृतिक और पूर्व निर्धारित क्रम होता है। ठीक है, बालक कुछ व्याकरणिक संरचनाओं को पहले अर्जित करता है और कुछ बाद में, चाहे किसी भी क्रम में सिखाया हो। इसको एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे कि कोई सरल रूल है तो बच्चा पहले सीखेगा बजाय जटिल के। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे आईएनजी वाला जो रूल होता है सेंटेंस में, आपने देखा होगा वो पहले सीख जाएगा बजाय एस ई एस के, ये जो जटिल है। तो सिंपल जो चीजें वो पहले सीख जाता है जटिल के कंपैरिजन में। तो ये क्रम निश्चित है, चाहे आप उनको कितना भी सिखा ले पढ़ा ले, जो वो यही पहले सीखेगा। ठीक है, तो ये प्राकृतिक क्रम होता है सीखने का। ठीक है, उसी क्रम में बच्चा सीखता है। सबसे इंपॉर्टेंट इस पॉइंट से बहुत भर भर कर क्वेश्चन आते हैं। तो इसको बोलते हैं हम इनपुट हाइपोथेसिस या कॉम्प्रिहेंसिबल हाइपोथेसिस इंग्लिश में। हिंदी में इसको निवेश परिकल्पना या बोधगम्य निविष्ट परिकल्पना बोलते हैं। यह जो है क्रेसन का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। इसके अनुसार बालक का जो भाषा का विकास होता है, जो भाषा का विकास रहेगा वो तब बेहतर रहेगा जब हम बच्चे का जो भी प्रेजेंट में, वर्तमान में मान लीजिए जो बच्चा है, इसका वर्तमान में जो भाषा स्तर है, उस भाषा स्तर से +1 का भाषा स्तर जब हम बच्चे को देंगे, तब उसका जो अर्जन रहेगा वो अच्छा रहेगा। ठीक है, यहां पर सूत्र क्या है, I+1 इनपुट, बालक का वर्तमान स्तर मतलब कि करंट नॉलेज लेवल +1, वर्तमान स्तर से थोड़ा कठिन या उच्च स्तर बच्चे को हम देंगे। शिक्षकों को बच्चों को ऐसा भाषा इनपुट देना चाहिए जो समझने योग्य हो तथा चुनौतीपूर्ण भी ना हो, मतलब कि उसके स्तर से थोड़ा एक लेवल ऊंचा देंगे, तभी उसका भाषा जो अर्जन है वो अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं भावनात्मक फिल्टर पर, जिसको हम बोलते हैं भावनात्मक परिकल्पना, द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। तो यह परिकल्पना बताती है कि विद्यार्थी के जो संवेग होते हैं, संवेग मतलब कि इमोशन, और जो भावनाएं होती हैं वो सीखने में एक फिल्टर की तरह काम करती हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका जो फिल्टर है ये ऊंचा होगा तो भाषा में अर्जन में बाधा आएगी। अगर आपका जो फिल्टर है वो लो होगा तो भाषा अर्जन अच्छे से होगी। अगर जो फिल्टर आपका हाई है, भावना का फिल्टर अगर हाई है तो आपका अधिगम, आपका अर्जन कैसा होगा, भाषा का खराब होगा। और अगर आपका लो है तो ये अच्छा होगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात। ठीक है, अगर उच्च फिल्टर होगा तो चिंता होगी, जिसको एंजाइटी बोलते हैं, लो कॉन्फिडेंस होगा, मोटिवेशन कम होगा, अभिप्रेरणा कम होगी, ये भाषा सीखने में बाधा डालेंगे। अगर निम्न फिल्टर होगा तो तनाव मुक्त वातावरण होगा, उच्च आत्मविश्वास होगा, उच्च स्तर का आत्मविश्वास होगा, उच्च प्रेरणा भी होगी। ये आप एक बार नोट कर सकते हैं, ये मैंने शॉर्ट में आप देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, ये मैंने एक बार लिख दिया ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ऊपर मैंने समझाया, शॉर्ट में आप नोट कर सकते हैं अगर आपको नोट करना हो। आगे बढ़ते हैं, 5 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टीफन क्रेसन के अनुसार I+1 अवधारणा का क्या अर्थ है। बालक की आयु में 1 वर्ष जोड़ना, बालक के वर्तमान स्तर से थोड़ा सा उच्च स्तर का बोधगम्य इनपुट, पाठ्य पुस्तक में एक नया अध्याय जोड़ना, या ऑप्शन डी कक्षा में एक अतिरिक्त भाषा शिक्षक रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया है। भाषा अर्जन के संदर्भ में क्रेसन का क्या मानना है। यह व्याकरणिक नियमों को याद करके होता है, यह एक अचेतन और प्राकृतिक प्रक्रिया है, यह केवल प्रयोगशाला में ही संभव है, यह केवल औपचारिक शिक्षण के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यह अचेतन और प्राकृतिक प्रक्रिया है। जिस तरह प्राकृतिक जो हमारी प्रथम भाषा अचेतन मन से सीखते हैं, उसी तरह हम टारगेट लैंग्वेज जो सेकंड लैंग्वेज रहेगी उसको भी हम एक्वायर कर लेंगे अचेतन मन से। ठीक है, क्रेसन की भावनात्मक फिल्टर परिकल्पना जो है उसके अनुसार भाषा सीखने में कौन सा कारक बाधा डालता है। उच्च आत्मविश्वास, उच्च अभिप्रेरणा, उच्च चिंता एवं तनाव, या सकारात्मक दृष्टिकोण। सीधी सी बात है, सबसे नेगेटिव कौन सा ये होगा। ठीक है, तो ये फिल्टर अगर रहेगा तो जाहिर सी बात है आपका जो एक्विजिशन होगा भाषा का, जो भाषा आप एक्वायर करेंगे वो सही से नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टीफन क्रेसन के अनुसार मॉनिटर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो स्टीफन क्रेसन के अनुसार मॉनिटर का जो मुख्य कार्य होता है, जो आपने भाषा अर्जित की है उसमें सुधार,
मतलब कि एडिटिंग और करेक्शन करना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन पर। भाषा शिक्षण में कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट मतलब कि बोधगम्य निविष्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को कठिन शब्द याद कराना, भाषा को ऐसी सामग्री के माध्यम से समझाना जो बच्चों के समझ के अनुकूल और थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो, केवल व्याकरणिक नियमों का अभ्यास करना, बालक केवल सुन के लिखने के लिए प्रेरित करना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भाषा को ऐसी सामग्री के माध्यम से समझाना जो बच्चों की समझ के अनुकूल और थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो। होपफुली आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।